इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेक्टर स्टोर रैक बेस्ड एआई एजेंट चैटबॉट, जहाँ पे हम खुद के नॉलेज बेस के साथ अपने एआई चैटबॉट को ट्रेन करेंगे। बेसिकली हम ओपन एआई की एलएलएम को पावर देंगे विद रैक, जहाँ पे हम अपने नॉलेज पर्सनल नॉलेज बेस के साथ अपने एआई एजेंट सिस्टम को ट्रेन करने वाले होंगे एंड देन उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स पे हम इंटरेक्ट करेंगे अपने एआई चैटबॉट के साथ। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं इंट्यूट एंड कोड। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को, जहाँ पे हम अपनी एआई एजेंट चैटबॉट बनाएंगे विद पावरिंग विद बेस्ड ऑफ रैग, जहाँ पे हम डेटा स्टैक्स और एस्ट्राडीबी सर्वरलेस हम यूज़ करने वाले हैं। एज हमें पता है कि हम एक रैग एप्लीकेशन बनाएंगे, सो हमें एक वेक्टर डेटाबेस का यूज़ करेंगे ताकि रैग बेस्ड एप्लीकेशन में जो सर्च है, वेक्टर सर्च इनेबल हम कर पाए ऐसे डेटाबेस पे। सो इस वजह से हम एस्ट्राडीबी की वेक्टर सर्च वाली डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड देन हम उस चीज़ को अपने एआई एजेंट चैटबॉट में यूज़ करने वाले हैं। बिना किसी देर के हम स्टार्ट करेंगे इसको। सो हमारे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम इसको फॉलो करेंगे और हमें देखना एग्जैक्टली कि सबसे पहले हम एस्ट्रा डीबी सर्वर कैसे हम बनाएंगे और उसको कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ऑलरेडी आपके पास होगा अगर आपने हमारी इस वीडियो को लास्ट वीडियो को फॉलो करा। इफ़ यू हैव नॉट देन आप इस लास्ट वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा, जो कि हमारे बेसिक प्रॉम्प्टिंग के बारे में बताया गया, जहाँ पे हमने एक रनिंग इंस्टेंस बनाने के लिए बताया। ओपन एआई की एपीआई की कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं एस्ट्राडीबी वेक्टर डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे एंड देन कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सीधा आता हूँ इस जगह पे। तो आप देखो एक डॉक्यूमेंटेशन खुलेगा, सर्वरलेस डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। सो हम यहाँ से एस्ट्रा के पोर्टल पे जाएंगे विच इज़ सिमिलर टू दिस। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं प्रॉम्प्ट एक बनाऊंगा एंड देन वी विल सी कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने ऑलरेडी अपना लॉगिन कर रखा है सर्वर को एंड उस सर्वर को मैं लॉन्च करूँगा यहाँ पे। सो बेसिकली मेरे पास मेरा लैंग फ्लो लोकल सर्वर पे चल रहा है एंड मैं इसको लॉन्च करूँगा विद अपने लोकल आईपी एड्रेस पे। सो वो कुछ है 127.7.860 के ऊपर ये चल रहा होता है। लेट दिस टू कम। ओके, तो अगर मैं इसमें एक नया फ्लो क्रिएट करूं और मैं इसके वेक्टर स्टोर रैक पे जाता हूं, फिलहाल के लिए एक बेसिक प्रॉम्प्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद समझेंगे एग्जैक्टली इसने क्या किया, इसके फ्लो को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि वेक्टर स्टोर रैक के इनबिल्ट जो हमारे पास लैंग फ्लो इनबिल्ट फ्लो देती है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उससे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें चाहिए है डेटाबेस, हमें चाहिए है डेटाबेस एप्लीकेशन। मैं इनिशियली जो भी है उस वैल्यू को मैं हटाता हूँ ताकि हम स्क्रैच से क्रिएट कर पाएँ। तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस बनाना होता है एस्ट्राडीबी पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस जगह पे मैं आता हूँ, मैं एक डेटाबेस बनाऊँ ऑलरेडी मेरे पास है, बट मैं फ़िलहाल इसको ना यूज़ करके मैं एक न्यूली बनाऊँगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और मैं किस नॉलेज बेस पे मैं इसको ट्रेन करने वाला हूँ, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूँ। तो एक मेरी रिज्यूमे है, मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। इस रिज्यूमे को मैं यूज़ करके ट्रेन करूँगा एंड देन एक काइंड ऑफ आप रिज्यूमे स्क्रीनर बना सकते हो, जहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एलएलएम भी और रैग भी है, तो आप एलएलएम को ट्रेन कर सकते हो आपके दिए गए कुछ कॉन्टेक्स्ट पे, फॉर एग्जांपल जॉब डिस्क्रिप्शन पे, एंड आप इस रिज्यूमे को इंजेस्ट करके एंड देन यू कैन कंपेयर, यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चन, सो दैट आप अगर कहीं अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन, मे बी आप अगर एचआर को सेंड करना चाहते हो देन यू कैन मेक योर रेज्यूमे रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। सो आप एक खुद के एक छोटा सा एआई एजेंट चैटबॉट बनाकर आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। इसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी यूज केसेस हैं, बट जस्ट आप किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाओ, दैट इज़ व्हाट माय इंटेंशन इज़। सो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन हम नहीं बना रहे, बट मेरा इंटेंशन है कि आप इस पर्टिकुलर लैंगफ्लो को, इस टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करके आप अपने रियल लाइफ में कुछ न्यू यूज़ केस के साथ आप एक अच्छे से एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो और अच्छा सा एक एआई एजेंट एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। सो अभी मैं बनाऊंगा एक डेटाबेस। तो हम डेटाबेस की ऊपर क्लिक करते हैं, डेटाबेसेस, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ है। फिलहाल मैं क्रिएट करूँगा एक डेटाबेस। यहाँ पे मैं देता हूँ ऐसा
हाइफन और कैपिटल यहाँ पे काम नहीं करता है, तो हम अंडरस्कोर देंगे। ओके, एंड आपको AWS ही रखना है, एंड देन यहाँ पे हम ईस्ट वाली सर्वर को पकड़ेंगे, US ईस्ट 2, एंड देन वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही कंप्लीट होता है ना, देन कुछ हमारी चीज़ें जो कि हमें सेव करने की जरूरत है, बस मैं एक रेफरेंस के लिए ओपन करता हूँ सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सी रेज्यूमे स्क्रीनर अगर मैं ओपन करता हूँ, उसी तरह से जो नया बनने वाला है इसको ओपन करेंगे, एंड देन हम राइट हैंड साइड पे आएंगे। हमारे पास कुछ है API एंड पॉइंट, सो इस API एंड पॉइंट को नोट करना है, एंड एक टोकन हमें जनरेट करनी होगी। इन दोनों को हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे इसमें कुछ है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, उसको कैसे है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। करना है वो, इसके अंदर हम कलेक्शन बनाएंगे। बेसिकली डेटाबेस तो हो गया, किस कलेक्शन पे हमें हमारा डॉक्यूमेंट को स्टोर करवाना है विथ वेक्टर सर्च। ऑब्वियसली हमें वेक्टर सर्च क्रिएट करनी है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, हमारे पास डेटा एक्सप्लोरर पे आएंगे हम, और क्रिएट कलेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैं क्या नाम रखूँगा, माइटी के नाम से। सो मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसा रखा है, एंड देन इसके हो जाते ही अब हम फुल्ली अपने चैटबॉट की तरफ आएंगे। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मे बी सही जगह पे सेव ना हुआ हो, ग्लोबल वेरिएबल पे मत। ओ, ऐड न्यू वेरिएबल का नाम हम रखेंगे सबसे पहले नंबर एक, टोकन अंडरस्कोर DB, जहाँ पे मैं टोकन करता हूँ कॉपी। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है टोकन को, करते हैं हम सेव वेरिएबल। इन द सेम वे अब मैं करूँगा API एंड पॉइंट। अब मैं कॉपी करता हूँ अपने API टोकन को हम करते हैं सेव। वापस जैसे मैं आता हूँ अपने एप्लीकेशन की तरफ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DB टोकन। सबसे पहले हम टोकन की तरफ आएंगे, हमारे पास DB टोकन है। डन। एरर बिल्डिंग कंपनी, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने फाइल दिया नहीं, इस पे ही मैं आने वाला था। अब ये हमारा इनपुट है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन को हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी एक फाइल सेलेक्ट करूँगा। इंटीग्रेट करने के लिए मैं बताऊँगा आपको हम कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो इसको और इसको मैं करता हूँ डिलीट। क्या हमारे पास यस ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का, ये हमारे पास है। अब मैं इसको करूँगा अपलोड एक फाइल को, ये रहा मेरा रिज्यूमे, हो गया अपलोड इज सक्सेसफुल। एंड मैं बैक आऊँगा वापस, सिलेक्ट करेंगे अब हम फाइल को, सिलेक्ट फाइल्स, डन। ओके, अब हमने अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एस्ट्रा डीबी की दो इंस्टेंस है, बट दोनों का काम सेम है। बेसिकली जो हमने जस्ट फॉर द यूआई में अच्छा दिखना हो, इस कारण से हमने दो इंस्टेंस बनाई है, बट दोनों का पर्पस सेम है। जस्ट थोड़ा सा मैं इस फ्लो को समझाऊंगा, एंड देन मैं क्या करूँगा, इस वाले फ्लो को भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगा। पहले हम समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। हमारे पास एक चैट इनपुट है। इनपुट में दो चीज़ें, हमारे पास एक फाइल है और एक चैट है। ओके, सो आप जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट अबाउट, तो ये एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब ये हमारे पास नॉलेज बेस है, इसके ऊपर हमारा LLM का भी एक इनपुट है, और एक हमारा रैक साइड पे हमने अपना कंटेंट को रैक के लिए भी दिया है। बेसिकली हमने अपने कुछ पर्सनल नॉलेज बेस को दिया जिससे LLM हमारा आंसर करने वाला होगा। सो इसलिए इसके दो इनपुट सोर्स है। अब हमारे पास एक एम्बेडिंग मॉडल है जो कि हमारे वेक्टर सर्च में काम आने वाला है। एक डॉक्यूमेंट है, तो हम उसको रॉ डेटा में हम नहीं स्टोर करवाते हैं, रातर कि हम उसको स्प्लिट करते हैं, काफ़ी उसके टेक्स्ट को स्प्लिट करके हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर DB है जिस पे हम एम्बेडिंग का यूज़ करके एंड देन हम उसको स्टोर करने वाले होंगे। सो हम हमारे पास जैसे एक इनपुट है, उस इनपुट को आप देखो एक प्रॉम्प्ट के लिए हम भेजते हैं, हम यहाँ पे इसको रखते हैं। सो इनपुट को ऑब्वियसली हम प्रॉम्प्ट में भेजते हैं, इस इनपुट को हम डेटाबेस में आप अपना स्प्लिट करवा कर हम अपना DB के अंदर स्टोर करेंगे, एंड देन DB ट्रेन करके उसको यूटिलाइज करके आंसर देगा। तो एक चैट इनपुट है जिसको हमने प्रॉम्प्ट में दिया, साथ साथ में हम अपने एस्ट्रा DB को भी देते हैं, क्योंकि उस इनपुट से हमारा एस्ट्रा DB के अंदर जो कंटेंट पड़ा है उसके ऊपर वो अपना वेक्टर सर्च लगा के कंटेंट निकालने वाला होगा, एंड देन वो अपने हमारे ओपन AI के LLM को देगा ताकि वो अपना जनरेट करके आंसर दे। तो डायरेक्ट कंटेंट यूज़ नहीं की जा सकती, इसलिए सबसे पहले हमारे पास एक एम्बेडिंग मॉडल है जो कि
हम बेसिकली ओपन एआई का एम्बेडिंग जो भी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने एम्बेडिंग मॉडल अपने डेटाबेस को दिया कि भाई ये मेरी एम्बेडिंग मॉडल है, ओके। अब हम ये देखते हैं जो हमने इंजेस्ट करा है डेटा, वो और सर्च क्वेरी क्या होगी। एंड अलोंग विद दैट आप इसकी ए वाली पॉइंट है, ओके, ये जो आप यहाँ से देख पा रहे हो ना कि क्वेरी इनपुट क्या जा रहा है, तो यहाँ पे चैट जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट को तो देता ही देता है, साथ साथ में हम अपना एक्स्ट्रा डीबी को देंगे। मॉडल हमारे पास हो गया, एक इनपुट हो गया कि एग्जैक्टली यूजर क्या सर्च करना चाहता है, वो एक्स्ट्रा डीबी के पास है, ताकि वो अपने कंटेंट को वो उसी हिसाब से फिल्टर करके निकाल पाए। सिमिलरली वो प्रॉम्प्ट को भी दिया जाता है ताकि ओपन एआई मॉडल एलएलएम का अपना यूज करके उसको मॉडिफाई करके आंसर वो दे। ये सोर्स हो गया, ये हो गया हमारा जेनी एलएलएम, जो कि हमारे मॉडल को बेसिकली हम ओपन एआई के मॉडल को यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट करके हम यूज़र को दिखाने वाले होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आउटपुट आया, उसने पार्सर को दिया ताकि वो पार्स करके वैल्यू निकाल पाए, जो भी एग्जैक्टली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, जो भी करना हो, वो पार्सर को इसने अपना दे दिया कि भाई ये वाली हमारे पास डेटा है, अब उसको पार्स करके आप देखो क्या करना है। तो अब क्या होगा, वो वैल्यू ओपन एआई के मॉडल के लिए इनपुट की तरफ काम करेगा, क्योंकि उसको अब एलएलएम को देना है एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करनी वैल्यू। तो अब ए प्रॉम्प्ट को देगा, देन प्रॉम्प्ट जो है वो कहाँ काम करने वाला, ओपन एआई की एलएलएम के ऊपर है। तो वो इसने बोला ठीक है, ये जो इसका आउटपुट है स्टडी बी का, वो मैं प्रॉम्प्ट को देकर एलएलएम से मैं पूछ लेता हूँ भाई, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से मैंने कोई इनपुट दी, तो सिमिलर आप समझो कि इसकी आउटपुट अब इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा एंड देन आउटपुट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसका यूज़ क्या हुआ, आप देखो इसका यूज़ हुआ डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। हमारे पास यूनिक कलेक्शंस है, वही कलेक्शन यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, ये वाली फ्लो ट्रेनिंग के लिए यूज़ करी जा रही है डेटा की। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है भाई, तुम्हारा ये जो फाइल है, फाइल तुम अपने पास रखो, स्प्लिटर को दो, स्प्लिट करने दो इसको, टेक्स्ट को। इसको क्या करवा रहे हो आप, एस्ट्राडीबी के साथ सेव करवा रहे हो, है ना। सेम हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल यूज़ हो रहा है। क्यों, मैं वापस एक काम करूँ, अब आपने बोल दिया एम्बेडिंग मॉडल ही है, फिलहाल के लिए मैं भूल जाता हूँ कि डेटाबेस है, मान के चलते हैं सिर्फ डेटाबेस है, ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल डन। अब बचा क्या, इंजेस्ट करने वाली चीज़ है। क्या स्प्लिट करवाने के बाद इंजेस्ट इसमें ना किया जा सकता है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। देन व्हाट आई विल डू इज कि इसको मैं आऊँगा, इस वाले कनेक्शन को कट करके, कहाँ पे, इंजेस्ट डेटा पे हम जा रहे थे, किस चीज़ को, तुम अपने चंक को इंजेस्ट डेटा में हम भेजेंगे, ठीक है। तो मैं इस कनेक्शन को करता हूँ कट, और चंक को मैं इंजेस्ट डेटा के ऊपर भेज देता हूँ। ये हो गया कनेक्ट, राइट। अब इस डेटाबेस इसकी हमें जरूरत है नहीं, हमें जरूरत इसकी है नहीं। अब क्या हो गया कि इसको हमने इनपुट अपने फाइल का भी दे दिया, जैसे ही ये जाएगा इंटरनली अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा एंड वेक्टर सर्च का यूज़ करके हमको, जब ये इनपुट हम इनपुट दे रहे होंगे ना चैट इनपुट से, तब ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाके पार्सर को देगा, फिर वो कंटेंट एज अ प्रॉम्प्ट के लिए इनपुट के रूप में काम करेगा एंड देन ओपन एआई उसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट दिखाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। अब हम एक बार पूरे फ्लो को, कंपोनेंट को हम रन करके एक बार देखते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, एवरीथिंग लुक्स ऑल राइट। देखते हैं, कुछ है नहीं, पहले कभी कॉन्फ़िगरेशन के बीच में था वो इशू, बट अभी चल रहा है। हम करेंगे प्लेग्राउंड पे रन। अब हम पूछते हैं, चलो पहले एक ग्रीटिंग, ओके, व्हाट अभिषेक डज, क्योंकि मैंने अपना रेज्यूमे इसको इंपोर्ट किया है, तो मैं पूछता हूँ उस रेज्यूमे के ऊपर कुछ क्वेश्चन, क्या ये बता पाता है या नहीं। Okay, see, Abhishek Kumar is a software engineer currently working as Algogenics in Noida, India. His role involves implementing software solution and so on. ये जो चीज़ें हैं, ये वो कंटेंट आ रहा है जो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर रखा है। सो आई शो यू एज वेल, वन मोमेंट, यहाँ पे मैं आया, सी, ये बेसिकली ये डेटा सही नहीं है इसके अंदर, बट जो भी है इसके ऊपर आंसर आ रहा है। ये मैंने जस्ट एक डमी वैल्यू दिया है एंड उसके ऊपर मैंने अपने इस एजेंट को ट्रेन किया एंड देन हम देख पा रहे हैं आंसर दे पा रहा हमें। सो जो हमारे पास रिज्यूमे में था वो यहाँ पे आ रहा है, फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम विच कॉलेज,
ओके, हम देखते हैं क्या इसका आंसर दे पा रहा था। सो इससे क्या हो सकता है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर सकते हो जो कि एलएलएम का बेसिकली वहाँ पे यूज़ होगा, एंड देन उस कॉन्टेक्स्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। या तो आप अपने इस एआई एजेंट को कॉन्टेक्स्ट एक सेट करके आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछोगे, देन आल्सो इट कैन आंसर। अभी इसने जैसे आंसर दिया, मेरा क्या कहना है ना कि आप इसकी प्रॉम्प्ट को भी सेट कर सकते हो। जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल पे आता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ हमने कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी दे रखा है, उस कॉन्टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो, एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो इन सारी चीज़ को आप एपीआई के हेल्प से, इनके एपीआई की हेल्प से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू। सो हम देख पा रहे हैं किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को एआई एजेंट चैटबॉट को रैग के हेल्प से बना सकते हैं, जहाँ पे हम अपने एलएलएम की बिहेवियर को एक्सटेंड करवा सकते हैं विद सम पर्सनल डेटाबेस के साथ। इसको ट्रेन करके मल्टीपल यूज केस में ले सकते हैं हम। तो जैसे कि हमें पता है कि एलएलएम प्लस रैग इज गोइंग टू गिव अस अ पावरफुल बैकअप फॉर आवर एआई एजेंट चैटबॉट। तो ये हो सकता है कि हम अपने पर्सनल वेबसाइट के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, ताकि हम उसको एक लाइव वैल्यू दे पाएँ अपने कस्टमर को। तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, उसको भी हम देखेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पार्ट को अपने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा। इफ़ यू वांट टू चेक बैक तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, बट मैं इसमें भी आपको एक एज अ डेमो करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले हम चलेंगे अपना पब्लिश पे, एंड पब्लिश में दो चीज़ें, एपीआई एक्सेस एंड एम्बेड टू दिस साइट, एम्बेड इनटू साइट। फिलहाल एपीआई एक्सेस पे नहीं जाकर मैं एम्बेड इनटू साइट, अगर आप एपीआई एक्सेस का भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक कमेंट में दे दूंगा। वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताया किस तरह से एपीआई को हम कॉल करके यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एआई एजेंट को। सो फिलहाल के लिए मैं एम्बेड करूँगा, इसको करते हैं हम कॉपी। मैं आऊँगा अपना किसी भी एक फोल्डर पे, ओके यहाँ पे मैं एक HTML फाइल ओपन करूँगा। लेट्स सी आई डू हैव ऑलरेडी, नहीं है। सो आई थिंक आई हैव, इसमें होगा प्रोबेबली, नहीं है। एनीवेज मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आई थिंक ऑलरेडी है मेरे पास, इसको ही ओपन कर लेते हैं ना। ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड है ये तो हम इसको हटा लेते हैं। ये मेरे पास किसी और प्रोजेक्ट का कोड है, इसको हम करते हैं कॉपी। इसको भी हम करेंगे कॉपी। इसके हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है नहीं हटा देता हूँ। दैट्स नॉट इशू फॉर मी। ओके, अब बॉडी में वो कोड में पेस्ट करता हूँ जो भी मैंने लाया। क्या स्क्रिप्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? नहीं। चलो हम इस स्क्रिप्ट को यहीं पर रख देते हैं। इसके हो जाने के बाद बस ए वाली पार्ट बची है जो कि हमें यहाँ चाहिए। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आऊँगा अपने HTML फाइल पे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। तो क्या हमारा चैटबॉट दिख रहा है? थोड़ा सा टाइम ले रहा है मे बी। लेट मी सी, कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी हमने? नहीं, हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है। इसकी फ्लो की आईडी ये है और स्क्रिप्ट इसने ये दिया एंड दैट्स फाइन। यस, आ चुका है ये। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज अभिषेक? ओ, इट्स रॉन्ग मिस्टेक, बट कोई नहीं। ABHI होना चाहिए था। सी, ये आंसर दे पा रहा है। सो इसी तरह से हम API को कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सॉरी गलत प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है, पब्लिश पे आऊँ, अगर मैं API एक्सेस की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मैं किस तरह से कॉल कर सकूँ? दैट्स नॉट एन इशू। सी, आपको पूरा पाइथन स्क्रिप्ट का कोड मिल चुका है, आप इसको कॉपी करो एंड देन एग्जीक्यूट, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैं
वन बाय वन अभी हम थोड़ी सी लेवल को अप करेंगे। फिलहाल हमने समझा किस तरह से रैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम बेसिक फ्लो को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं लाने वाला हूँ जिसमें हम देखेंगे किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल को उसके अंदर की रिटर्न रिस्पॉन्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपने एआई एजेंट चैटबॉट में यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।